डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको उस टास्क का सलूशन प्रोवाइड करूंगा जो आपको पिछले लेक्चर्स में असाइन हुआ था। उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को यानी उसमें मौजूद प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को कैसे अपडेट करते हैं यूजिंग मेथड्स। तो सबसे पहले प्रीवियस टास्क को सॉल्व करते हैं। पिछले टास्क में आपने ये करना था कि डॉग की क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाने थे जिनमें ये वाली वैल्यू स्पेसिफाई करनी थी। सबसे पहले हमें डॉग की क्लास बनानी होगी जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। पैकेज पे जाके हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास डॉग। डॉग की क्लास में हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कलर, स्ट्रिंग कलर, एज इन ईयर्स इंटीजर एज, उसके बाद ब्रीड स्ट्रिंग ब्रीड, उसके बाद नेम स्ट्रिंग नेम, और लास्टली स्पेशीज स्ट्रिंग स्पेशीज। ले जी, हमने ये क्लास डॉग की डेवलप कर लिया है और टास्क का पार्ट ये भी था कि आपने उसमें एक मेथड बनाना है जो इस सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सके। तो यहाँ पर आप एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड प्रिंट इन्फो के नाम से हम मेथड बना लेते हैं और इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स की सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को हम प्रिंट करा देते हैं। डॉग नेम, और यहाँ पर हमने नेम पास कर दिया। डॉग का कलर एज breed species, बाय कन्वेंशन जावा में वेरिएबल के नेम्स जो हैं वो लोअर केस में होते हैं। देखें COLORAGE। और क्लास का जो है वो कन्वेंशन ये है कि जितने भी वर्ड्स पर मुश्तमिल होगी क्लास, उन वर्ड का जो पहला करेक्टर है, जैसे डॉग है, वो अपर केस में होगा, डॉग का डी अपर केस में। ये कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस कन्वेंशन को फॉलो ना भी करें तब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन बाय कन्वेंशन जो जावा की कम्युनिटी, जावा के डेवलपर्स जो कन्वेंशन यूज़ करते हैं या बिल्ट इन क्लासेस या बिल्ट इन चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम इसके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कराने हैं हमने। उन ऑब्जेक्ट्स के नाम है dog1 और dog2। तो ये ऑब्जेक्ट्स हम मेन क्लास में क्रिएट करेंगे। मेन क्लास क्या है जी? मेन क्लास दरअसल यूजर ऑफ द क्लासेस है, यूजर ऑफ बाइक क्लास है, यूजर ऑफ डॉग है। इसमें हमारा मेन मेथड है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर टाइम बिंग हम डिलीट कर देते हैं। डॉग dog1 dog1 is assigned to new dog। अब आपने न्यू के कीवर्ड के थ्रू इसके ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट कर दी है और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो असाइन हो गई हैं। यानी आपके ऑब्जेक्ट में अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहें तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। यानी आपने dog1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ नहीं है। जो वैल्यूज़ हम चाह रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड में मौजूद है वो वाली नहीं है, बल्कि कलर में भी नल पड़ा है, एज में 0 पड़ा है और बाकी इन सब में भी, नेम ब्रीड वगैरह में भी सारों में नल पड़ा हुआ है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हुई है, लेकिन वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं। तो आपने
एक तरीकाकार यूज किया न्यू का कीवर्ड के थ्रू, डॉग का क्लास का नाम लिखकर। इसको इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये। इसकी डिस्कशन फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन सिर्फ आप इतना जान लें कि यहाँ पर भी वैल्यूज इनिशियलाइज हो रही हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो रहा है और वैल्यूज भी इनिशियलाइज हो रही हैं। एक इम्प्लिसिट कॉल गई है, एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज सेट हो गई हैं। लेकिन क्या हम यही वैल्यूज चाहते हैं? नहीं, हम इसकी वैल्यूज ये वाली चाहते हैं। डॉग वन के केस में कलर वाइट हो, एज ये हो, स्पीशीज ये हो, मैमल डॉग वन, और ये इसकी ब्रीड हो। तो हम यहाँ पर वन बाय वन इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे और उनमें ये वाली वैल्यू सेट करा देंगे, डॉग वन डॉट एज। अगेन मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ, यहाँ पर आप इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी हैं। अब जीरो से आपने अपडेट इसको क्या कर दिया, ये दो रियल वैल्यू आपने दी है। इस तरह डॉग वन डॉट कलर, क्या है जी कलर? वाइट। पहले कलर नील था, नथिंग था। अब आपने कहा डॉग वन डॉट ब्रीड, ब्रीड क्या है जी इसकी? MS। और उसके बाद डॉग वन डॉट नेम, इसको नेम हमने जो असाइन किया है डॉग वन। लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे होते हैं जैसे माइकी, लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग एक टेस्ट नेम दे रहे हैं। उसके बाद टॉमी, इस तरह के मुख्तलिफ नाम होते हैं। हम इसको एक टेस्ट नेम दे रहे हैं, हमने कहा इसको डॉग वन ही नेम दे देंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकते हैं। और अब उसकी स्पीशीज डिफाइन करेंगे। स्पीशीज है इसकी डॉग वन डॉट स्पीशीज इज असाइन टू मैमल, यानी ये बच्चे देने वाला जानवर है, अंडे देने वाला नहीं है। और इस तरह आपने डॉग वन में मौजूद सारी वैल्यूज को अपडेट कर दिया है, यानी अब वो वैल्यूज डिफॉल्ट नहीं रही, रियल वर्ल्ड वैल्यूज आपने इनको असाइन कर दी। अब इसी तरह हमने डॉग टू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं जी? डॉग, पहले क्लास का नाम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉग टू इज असाइन टू न्यू डॉग, फिर क्लास का नाम लिखेंगे डॉग। और यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा है। अगेन आपको पता चलो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये सारे कंस्ट्रक्टर्स पे हम डिस्कशन जरूर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इस पे अच्छी खासी बहस होगी। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको याद रख लें कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई करते हैं, डॉग वन के केस में डॉग वन, डॉग टू के केस में डॉग टू, और फिर न्यू का की इज असाइन टू न्यू का कीवर्ड, और उसके बाद फिर क्लास और ये पैरेंथेसिस और आखिर में सेमीकोलन। अब जब भी आप ये लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उसको इनिशियल वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। अब इस केस में अभी इनिशियल वैल्यूज क्या है जी? इसकी एज 0 है, डॉग टू की। आप प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, सिस आउट डॉग टू डॉट एज। अब इस प्रोग्राम को रन करें, ये देखें 0 प्रिंट हो रही है। डिफॉल्ट वैल्यूज यानी वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं। जब भी आप ये वाले लाइन लिखते हैं न्यू के साथ डॉग क्लास और पैरेंथेसिस लिखते हैं, इनिशियल वैल्यूज असाइन हो जाती हैं और इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब हम इन वैल्यूज को प्रिंट करा के देख लिया कि डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज हो चुकी हैं और इसकी प्रोग्रामिंग की दुनिया में यानी सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपनी एक एग्जिस्टेंस है। इसके लिए अलहदा से मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई है, इसके लिए अलहदा से मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई है। यानी डॉग वन की मेमोरी स्पेस अलहदा से है, डॉग टू की मेमोरी स्पेस अलहदा से। अगर इसमें हम कोई चीज अपडेट करते हैं यानी एज को हम 2 की बजाय 5 कर देते हैं तो इसकी एज में कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेस अलहदा से है। जैसे आपने 2 डॉग रखे हुए हैं, एक डॉग अगर सो रहा है तो क्या दूसरा डॉग भी सो रहा है? नहीं, हो सकता है दूसरा डॉग भाग रहा हो सकता है वो कुछ चीजें खा रहा हो। ठीक है जी। और अगर ये डॉग मर गया तो क्या ये डॉग भी मर गया? नो, इन दोनों का जरूरी नहीं आपस में ताल्लुक हो। रियल वर्ल्ड में जिस तरह इनकी अपनी अलहदा से स्पेस है, एग्जिस्टेंस है, प्रोग्राम में भी इनकी अलहदा से स्पेस और एग्जिस्टेंस है। और ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसकी वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हैं, हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट।
और अब हमने देखना है ब्लैक कलर है, 5 इयर्स है, तो यहाँ पर हम व्हाइट के बजाय क्या लिखेंगे, ब्लैक कलर। इसकी एज कितनी है, 5। अब डॉग 2 की एज 5, डॉग 2 की एज हमने 5 करनी है, तो ये क्या डॉग 2 की एज 5 होगी, नो। तो यहाँ पर आपने डॉग 1 के बजाय डॉग 2 लिखना है, वरना ये डॉग 1 की वैल्यू को अपडेट कर देगा। यहाँ पर भी आपने डॉग 2 लिखना है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर। इसकी स्पेशीज क्या है, मैमल। इसका नाम क्या रखा हुआ हमने, डॉग 2। दुनिया में लोगों ने अपने कुत्तों के बहुत सारे नाम रखे होते हैं, लेकिन हम एक टेस्ट नेम रख रहे हैं। इसकी ब्रीड भी डिफरेंट है उससे, ये मेल्टीस है, मेल या माल्टीस है। और इस तरह हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। और जो आपको मैंने टास्क दिया था उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसमें इनकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हमने डिस्प्ले इन्फो का एक मेथड लिखा हुआ है। बजाय इसके कि हम यहाँ पर 5 दफा सेस आउट लिखें, हमने एक मेथड लिख लिया और हम उसको रीयूज कर लेंगे। जब डॉग 1 के साथ हम कहेंगे डॉग 1 डॉट प्रिंट इन्फो, तो अब किसकी इन्फो प्रिंट होगी, ये वाली इन्फो प्रिंट होगी। इस ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड कॉल हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम डॉग 2 की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो डॉग 2 डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए ब्यूटीफाई कर लेते हैं आउटपुट को, ताकि इनकी अलग-अलग से आउटपुट आए और हमें कोई परेशानी ना हो, चीज़ें मिक्सअप ना। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें, ये डॉग 1 की इंफॉर्मेशन आ गई और ये डॉग 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। अब दोबारा से अगर आप इनकी इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर से वही वाला मेथड कॉल कर लें। किस डॉग की इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना चाहते हैं, डॉग 1 की, तो आप डॉग 1 की करा लें। डॉग 2 की कराना चाहते हैं तो डॉग 2 डॉट प्रिंट इन्फो। ये देखें डॉग 2 की इंफॉर्मेशन 2 दफा प्रिंट होगी, पहले डॉग 1 डॉग 2 और फिर डॉग 2। ये 2 दफा डॉग 2 की इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है और ये डॉग 1 की। इससे मुराद ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप मेथड्स को जितनी बार मर्जी कॉल कर रहे हैं वो कॉल हो जाएंगे और वही आउटपुट आपकी बार बार डिस्प्ले हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज भी जब तक आप मॉडिफाई नहीं करेंगे वो मॉडिफाई नहीं होंगी। अब यहाँ पर एक सजेशन आपको देना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी हम ये वैल्यूज कितनी दफा फिल कर रहे हैं, 5 टाइम्स, यहाँ पर भी 5 टाइम्स। इनमें चीजें सेम कौन सी हैं, यही एज, कलर, ब्रीड, नेम और स्पेशीज। हम दोनों डॉग्स की बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। जब भी ये चीजें रिपीट हो रही हो तो हम क्या करते हैं, रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट लाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं हम, वैल्यूज असाइन कर रहे हैं एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज को। ऑब्जेक्ट की बात को फिलहाल छोड़ दें, एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज को हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा रहे थे, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले कराते थे तो डॉग 1 की इंफॉर्मेशन, और जब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्प्ले कराना चाहते थे तो डॉग 2 की इंफॉर्मेशन प्रिंट होती थी। इसी तरह क्या हम एक ऐसा मेथड बना सकते हैं जिनके थ्रू बजाय इसके कि हम यहाँ पर वैल्यूज दें, हम उसी क्लास के मेथड को ये वाली वैल्यूज पास कर दें, एज की, 5, कलर की, और सो ऑन सो फॉर्थ, तो हमारा मसला हल हो जाए। बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, और इसके लिए हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा जो किस वाला से मौजूद होगा, डॉग में। हम, हमारा हदफ ये है कि इस क्लास से मुतल्लिक जितनी भी सेटिंग की इंफॉर्मेशन है, वैल्यू स्टोर कराने की, वैल्यू सेट कराने की और वैल्यूज को प्रिंट कराने की, वो सारी कहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, इसी क्लास में मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा मेथड बनाएंगे जो इन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उनमें वैल्यूज सेट करा देगा। लेकिन वो मेथड जिसके साथ, जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी आप कॉल करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट कराएंगे। इस कोड को हम कमेंट आउट कर लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, और बिल्कुल यही वाली स्ट्रेटजी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, यानी इस कोड को अब जावा का कंपाइलर इग्नोर करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा। यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक void modify
ऑब्जेक्ट स्टेट। अब आप देखें मेथड लिखने का कन्वेंशन ये है कि इसमें 3 वर्ड्स हैं, मॉडिफाई, ऑब्जेक्ट और स्टेट। हर वर्ड का जो पहला लेटर है सिवाय इस वाले के वो क्या है, कैपिटल है। ऑब्जेक्ट का ओ और स्टेट का एस कैपिटल है, लेकिन जो पहला लेटर होगा मेथड का नेम स्टार्ट होते ही ये जो है ना लोअर केस में होगा। यहाँ पर हम ये 5 पैरामीटर्स को अपडेट करना चाहते हैं। स्ट्रिंग डॉग कलर कामा स्ट्रिंग dog age, string dog breed, string dog name, string dog species। ये जितने भी पैरामीटर्स मेथड में आ रहे हैं, जो इसमें मौजूद वैल्यूज होंगी उनको हम स्टोर कर देंगे इस क्लास की प्रॉपर्टीज में। कलर इज असाइन टू डॉग कलर, जो कि हम इस मेथड में पास कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में मौजूद एज को इस वाली एज से मॉडिफाई कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर इशू इसलिए आ रहा है कि वो ये इंटीजर डेटा टाइप है। और इसके बाद हम बात करेंगे डॉग की ब्रीड की। ब्रीड इज असाइंड टू डॉग ब्रीड, और नेम इज असाइंड टू डॉग नेम, और स्पीशीज इज असाइंड टू डॉग स्पीशीज। इस तरह हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया है जो कि करंट ऑब्जेक्ट में मौजूद वैल्यूज को, प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को अपडेट कर देगा। अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम अपडेट करना चाहते हैं। dog1 ये हमारा करंट ऑब्जेक्ट है, दिस है यानी कि dog1 डॉट मॉडिफाई मेथड को कॉल किया, और यहाँ पर हम सबसे पहले कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं जी। कलर है वाइट, आपको मेथड में सजेशंस आ रही हैं। एज में एज हमने 2 स्पेसिफाई करनी है, 2 इयर्स, और उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे इसकी ब्रीड, और ब्रीड के बाद ब्रीड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद डॉग का नेम बताना है जो कि dog1 है, और उसके बाद मैमल है। और इस तरह हमने मेथड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मॉडिफाई कर लिया। डिफॉल्ट से रियल वर्ल्ड वैल्यूज जो हम देना चाह रहे थे, यानी वाइट कलर, 2 इयर्स एज एंड सो ऑन सो फॉर्थ, वो हमने असाइन कर दिए। अब इसने किस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अपडेट करना है, dog1 की। हम dog2 की प्रॉपर्टीज को अपडेट कराना चाहते हैं, तो हम dog2 के ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, dog2 इसकी एज 5 इयर्स है, कलर इसका ब्लैक है, और फिर इसकी ब्रीड स्पेसिफाई करेंगे। इसका नाम हमने टेस्ट डमी टाइप dog2 रखा हुआ, और ये भी। अब अगर इसके बाद आप इंफॉर्मेशन प्रिंट कराएंगे तो बिल्कुल यही वाली इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी dog1 और dog2 की। ये देखें dog1 वाइट और मैमल, सो ऑन सो फॉर्थ, और dog2 का भी यही है। इस तरह आपने सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को मॉडिफाई करना सीख लिया है यूजिंग क्लास मेथड। अब हम ये देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेकर ऑब्जेक्ट में मौजूद वैल्यूज़ को कैसे अपडेट करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में एक टास्क आपको असाइन किया था कि dog3 और dog4 के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए,
और यूज़र से वैल्यू लेकर एंड यूज़र से वैल्यू लेकर इनकी प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करें। अब ये हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक इनपुट का मेथड होना चाहिए जो कि डॉग की क्लास में मौजूद होगा। यहाँ पर एक पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे। यूज़र से इनपुट कैसे ले जाती है इसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। utils import java dot util dot scanner। एक नया मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक void input। सबसे पहले हम यूज़र को एक फ्रेंडली मैसेज देंगे। उससे पहले हम स्कैनर एससी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन sys out enter name of dog। और जो भी यूज़र नेम हमें कंसोल पे देगा उसको हम रीड करेंगे और नेम के वेरिएबल को इस इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर देंगे। नेम इज असाइन टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। कलर, और यहाँ पर हम लिखेंगे कलर इज असाइन टू, उसके बाद ब्रीड, और यहाँ पर हम ब्रीड को असाइन कर देंगे। उसके बाद हम एज यूजर से इनपुट में ले लेंगे, एज नेक्स्ट लाइन की बजाय यहाँ पर नेक्स्ट इंट का मेथड यूज होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि इसकी स्पेशीज मैमली होती है, तो ये यूजर से इनपुट लेने की नहीं है। इस तरह हमने इनपुट का मेथड डेवलप कर लिया है। अब हम मेन क्लास में इसको यूज कर सकते हैं। डॉग 3 और डॉग 4 के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इस कोड को अब रिमूव कर देते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। दो नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, डॉग d3 is assigned to new dog, और इसी तरह डॉग d4 is assigned to new dog। अब टोटल हमारे पास डॉग्स के 4 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। ये जो D3 और D4 हैं ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनको असाइन हो गई हैं। लेकिन हम रियल वर्ल्ड वैल्यूज़ देना चाहते हैं यूज़र से इनपुट लेकर और उनको अपडेट करना चाहते हैं यूजिंग इनपुट मेथड। तो यहाँ पर हम D3 के ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ देने के लिए D3 के साथ इनपुट के मेथड को कॉल करेंगे। अब यूज़र जो भी वैल्यू असाइन करेगा वो D3 के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में स्टोर हो जाएंगी। फिर हम D4 डॉट इनपुट के मेथड को कॉल करेंगे और ये इनपुट यूज़र से लेने के बाद हम उसको डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले भी करा देंगे डॉग 3 और डॉग 4। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स का नाम हम ठीक कर लेते हैं, डॉग 3 डॉग 4
डॉग 3, डॉग 4। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नेम ऑफ डॉग, डॉग 3, कलर ऑफ डॉग लेट्स से ब्राउन, ब्रीड XYZ, एज ऑफ डॉग 9 years। फिर चौथे डॉग की बात हो रही है डॉग 4 की। नेम ऑफ डॉग हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉग 4, कलर लेट्स से रेड, ब्रीड ABC, एज लेट्स से 4 years। अब इन सब की इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। सबसे पहले डॉग 1 की प्रिंट हुई है, वाइट, ईयर्स टू एज। उसके बाद डॉग 2 की इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई है, डॉग 2 ब्लैक 5। फिर डॉग 3 जो अभी यूजर से इनपुट ली है, डॉग 3 ब्राउन 9 XYZ, और उसके बाद डॉग 4 रेड, सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह हमने इनपुट के थ्रू यूजर से इनपुट लेकर डॉग 3 और डॉग 4 की प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को अपडेट करना सीख लिया है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम कितनी दफा प्रिंट इन्फो का मेथड कॉल कर रहे हैं? 4 दफा। और चारों ऑब्जेक्ट्स की नेचर सेम है, यानी ये एक ही क्लास के मेंबर हैं। तो क्या ये अच्छा हो हम यहाँ पर एक एरे बना लें, क्योंकि हो सकता है कल हमारे पास आने वाले किसी बिजनेस प्रॉब्लम में हमारे पास 1000 ऑब्जेक्ट्स हों, 2000 ऑब्जेक्ट्स हों, तो हम ये 2000 लाइंस के साथ इनके मेथड को कॉल करेंगे। उससे बेहतर है हम इन ऑब्जेक्ट्स को एरे में स्टोर कर लें, और एरे में स्टोर करने के बाद लूप लगा लें, और सिर्फ उस लूप के अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो और हर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन वन बाई वन हर इटरेशन में डिस्प्ले होती जाए। तो यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे। अब मुझे बताएं एरे की टाइप कौन सी होगी। आपने इंटीजर का एरे बनाया, स्ट्रिंग का एरे बनाया, ये कौन सा एरे होगा? ये डॉग का एरे होगा। इस एरे की टाइप क्या है? डॉग। डॉग, डॉग एरे इसका हम नाम रख लेते हैं। एरे के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं। न्यू, पहले आप इंट लिखते थे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डॉग ऑफ 4, क्योंकि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमने एरे तो क्रिएट कर लिया है, और जैसे मैं आपको क्लास के सिस्टम बता चुका हूँ कि क्लास के वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल्स को डिफॉल्ट वैल्यू साइन होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप एरे में भी कोई ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं या इंटीजर्स का बना रहे हैं, उनको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होती हैं। अब ऑब्जेक्ट के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। मैंने आपको अभी अभी पिछले लेक्चर में ये बात बताई है। आप दोबारा टेबल को रिविजिट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा टेबल था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के केस में भी जो वैल्यू असाइन होती है डिफॉल्ट नल होती है, और क्लास के केस में ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, स्ट्रिंग भी क्लास है, तो कार हो, बाइक हो, डॉग हो, उनके ऑब्जेक्ट्स को कौन सी वैल्यू असाइन होगी? नल, यानी नथिंग। अब अगर आप नल के साथ इसके वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे, तो वो जब नल है, नील है, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस क्लास में, तो आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी। अभी तक एरे को हमने ये वाले ऑब्जेक्ट्स असाइन नहीं किए हैं, डॉग 1, डॉग 2। अभी तक एरे में सारी वैल्यूज नल पड़ी हुई हैं। जैसे आप सिस आउट करा के देख सकते हैं, सिस आउट डॉग एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे जो मौजूद है। अब आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। हम सबसे पहले इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, इस कोड को फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम सिर्फ एरे को टेस्ट करना चाह रहे हैं। नल पड़ी हुई है। आप ये समझ रहे हैं कि शायद हमने ये डॉग 1, डॉग 2 के ऑब्जेक्ट्स इसको असाइन कर दिया। अभी तक हमने ये वैल्यूज इसको असाइन नहीं की हैं। अब हम वन बाई वन इनको ये वैल्यूज असाइन करेंगे। जैसे डॉग एरे के 0 इंडेक्स में आप कौन सा ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं जी? डॉग 1, और इसके 1, 2 और 3 इंडेक्स में आप डॉग 2, डॉग 3 और डॉग 4 स्टोर करना चाहते हैं रिस्पेक्टिवली। 1, 2, 3, और यहाँ पर आप दूसरे इंडेक्स में डॉग 2 का ऑब्जेक्ट रखेंगे, तीसरे में डॉग 3 का रखेंगे, चौथे में डॉग 4 का रखेंगे। और अगर आप चाहें तो इसका एक आसान तरीका भी है। यहाँ पर जब आप इसको इनिशियलाइज करा रहे थे, तो आप इस तरह भी कर सकते थे, डॉग डॉग एरे 1 is assigned to, और
ये शॉर्टकट भी है। आप सारे ऑब्जेक्ट्स जिस तरह आप dog1 में एरे में एक दूसरा हमने एरे बना लिया, इस तरह भी आप रख सकते हैं। dog1, dog2, dog3, dog, और ये एक एरे है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी होना जरूरी है। ये दोनों फ्लेवर्स एक्सेप्टेबल हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको एक नया मेथड बताने चाह रहा था। अब हमारे एरे के पहले इंडेक्स में dog1 है, दूसरे में dog2, तीसरे में dog3 और फॉर। इसकी इंफॉर्मेशन को अगर हमने प्रिंट कराना है तो फॉर की लूप लगाएंगे। फॉर एंड I is assigned to 0, I less than dog array dot length I प्लस प्लस, और यहाँ पर हम सिस आउट प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डॉग प्लस I प्लस 1। तो पहले केस में यहाँ पर dog1 होगा, फिर dog2, फिर dog3, dog4, ताकि मिक्स अप ना हो जब हम कंसोल पे आउटपुट देखें। तो यहाँ पर अब हम इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डॉग एरे के आई इंडेक्स से पड़ा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, प्रिंट इन्फो, दैट्स इट। अब अगर ये 1000 हो, अभी तो 4 हैं, ये 1000 भी हो तब भी ये एक लाइन जो हमने लिखी है और बस लूप में सिर्फ एक लाइन लिखकर आपने सारा वो कोड एग्जीक्यूट करा लेना है। ये हैं बेनिफिट्स लूप्स के, और मेथड्स के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रीयूजेबिलिटी, रेपिटेशंस। आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप देखें जो डॉग नंबर 3 और डॉग नंबर 4 हैं उनमें वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिफॉल्ट, क्योंकि हमने यूजर से अभी तक इनपुट नहीं लिया है कि इनको अपडेट करें। हमने इस कोड को कमेंट आउट कर दिया था। कमेंट्स खत्म करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। डॉग का नेम है dog3, कलर है रेड, ब्रीड लेट से XYZ हम दे देते हैं, एज लेट से हम कहते हैं 6 years, डॉग का नेम हम dog4, कलर लेट से येलो दे देते हैं, ब्रीड टेस्ट 1 to 3, एज लेट से 7 years। अब देखें, अब आपने एरे में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस किया, सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सेस हो गए 1 by 1 और उनकी इंफॉर्मेशन ये देखें, पहले की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, फिर दूसरे की, और फिर ये तीसरे की है, और ये चौथे की। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।